अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फैज़। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगा जो कि कॉलेज टीचिंग इंटर्नशिप 2025 है। सीटीआई आपने अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको मुकम्मल तरीकाकार एक ही वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। मेरे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको नौकरियों की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और साथ में आपको तरीका भी सिखाया जाता है। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं या प्रोफेशनल सीवी बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा, एक पोर्टल के ज़रिए आपने अप्लाई करना है। आपने अकाउंट कैसे बनाना है, उसके बाद मुकम्मल प्रोफाइल आपने कैसे बनानी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सबसे पहले इसके एडवर्टाइजमेंट दिखाता हूँ जिसके अंदर आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और जो इसकी अप्लाई की डेट कब से लेके कब तक है, तो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पोस्ट मिलेगी 13 सितंबर वाली, सीटीआई वाली। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको मुकम्मल एडवर्टाइजमेंट मिलती है, आप चेक कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कौन कौन अप्लाई कर सकता है और आपके सामने इस तरह की एडवर्टाइजमेंट आएगी। इसमें टोटल वैकेंसियों की बात करें तो 8000 से ज़्यादा आपके लिए वैकेंसी है। उसके बाद इसके अंदर दो तरह की इंटर्नशिप है, 7 मंथ की भी आपकी इंटर्नशिप है, 10 मंथ की भी आपकी इंटर्नशिप है। और जो इसकी ज्वाइनिंग डेट है वो भी नेक्स्ट मंथ के 1 से या 2 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और ये तरीका कार होता है कि सबसे पहले आपका ऑनलाइन अप्लाई होता है, 3 दिन आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी, उसमें आपने नाम चेक करना है। अगर आपका नाम शामिल है, नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो इसके अंदर आप कॉलेज का नाम खुद रख सकते हैं, करीबी जो आपका कॉलेज होगा। सैलरी की बात करें तो आपको पर मंथ इसके अंदर सैलरी मिलेगी 50,000 रुपये, आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके अंदर मुकम्मल तरीका भी सिखाता हूँ, उससे पहले आप चेक कर लें इसकी जो अनाउंसमेंट डेट है, आपको पता लग गई है 13 सितंबर अनाउंसमेंट डेट थी। और जो इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो गया, इसकी डेट भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें आपने 3 दिन सिर्फ अप्लाई करना है, 16 तारीख से आज से लेके 19 तारीख तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 22 तारीख फिर आपकी मेरिट लिस्ट इसके अंदर लगेगी, आपने चेक कर लेनी है। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम शामिल है तो उसके बाद फिर आपने डॉक्यूमेंट अपने मुकम्मल तैयार करने हैं, डॉक्यूमेंट आपने वहाँ पे लेके जाने हैं अपने। उसके बाद नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होगा, उसके हवाले से भी आपको ये बता देंगे। मुकम्मल आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपने चेक कर लेनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। तो इसके अंदर आपका एक पोर्टल के ज़रिए अप्लाई होगा। सबसे पहले आपने अपना अकाउंट वहाँ पे बनाना होगा, अकाउंट बनाने के बाद आपने मुकम्मल अपनी प्रोफाइल बनानी है, उसके बाद आप इजी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो अप्लाई है आज से स्टार्ट हो गया है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आसान तरीका है, एक छोटा सा फॉर्म है, उस फॉर्म को आपने फिल करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अप्लाई का भी तरीका बताता हूँ कि आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो इसके अंदर जो ज़्यादा अहम चीज़ें हैं वो ये है कि आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इसके अंदर बतानी है, उसके बाद एजुकेशन के बारे में, स्किल के बारे में, और जो आपने कॉलेज इसके अंदर रखना है जिसके लिए आपने ये इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो भी आपने चेक करना है, जो आपकी करीबी होगा इसके लिए आप कर सकते हैं। आपको ये मुकम्मल चार्ट भी मिलता है, इसको आपने चेक कर लेना है, आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। मुकम्मल आपको ये इन्फॉर्मेशन ही बताते हैं, इसके हवाले से आपको इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर मिलेगा। तो अब मैं आपको अप्लाई का तरीका बताता हूँ। तो इसके अंदर जो अप्लाई का तरीका है वो बिल्कुल आसान है। साइन अप इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 स्टेप है। सबसे पहले आपने साइन अप करना है, इसको साइन अप करने के बाद आपने इसको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद आपने दूसरी यहाँ पे प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करनी होती है। प्रोफाइल के अंदर आपको मैंने बताया बेसिक चीज़ें अपनी ऐड करनी होती हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, एजुकेशन के बारे में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद आपने अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपने चेक कर लेना है, इसके अंदर अपना डिस्ट्रिक्ट आपने देखना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सब्जेक्ट आपने चेक कर लेना है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने सबसे पहले अपनी इसके अंदर लिख लेनी है कि आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपके सामने दूसरा पेज आता है जिसके अंदर ये आपको बताते हैं कि आपका वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। आप जब ऑनलाइन इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, आईडी कार्ड आपका ठीक हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपने इसके अंदर आपके पूरे होने चाहिए, साथ में आपकी कोई मिस्टेक वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आपने बताना है जितने आपके नंबर बताने हैं, इसके अंदर कोई मिस्टेक वगैरह आपने नहीं करनी, ज़्यादा नहीं लिखने, कम नहीं लिखने। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी चेक होगी, चेक होने के बाद फिर आपको ये बताएंगे। तो अब मैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। आपके सामने भी इस तरह का एक पेज ओपन होगा जिसके अंदर आपने सबसे पहले अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, रजिस्ट्रेशन आपने करनी होगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आपने करनी है। उसके बाद नीचे आप अपना सबसे पहले नाम लिखेंगे, मुकम्मल नाम जो कि आपकी आई डी कार्ड पे ऊपर है। दूसरे खाने के अंदर आई डी कार्ड नंबर, उसके बाद मोबाइल नंबर अपना लिखना है, ईमेल एड्रेस आपने लिखना है, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। तो जब आप ये लिखेंगे तो जो आपने ईमेल दी होगी उस पे आपको एक कोड जाएगा, वो कोड आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। 4 इंच का एक कोड जाता है, कॉपी करके आपने उसको यहाँ पे लगाएंगे। जब आपको ये वेरीफाइड का कहेगा तो जब आप लगाएंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने वो वाला ईमेल देना है जो कि आपका एक्टिव हो और आपके मोबाइल में वहाँ पे हो मौजूद। तो जब आप अप्लाई करेंगे उसी टाइम आपको मेल आ जाएगी। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं जिनकी मेल वहाँ पे नहीं होती, मोबाइल के अंदर किसी और में लगी होती है, तो फिर आपको कोड नहीं आएगा। तो जब आपको कोड आएगा उसको आपने वेरीफाइड करना है, तो आप चेक कर लें, आपका अकाउंट बन जाएगा।
और इसके अंदर आपके एक चीज़ का आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि आईडी कार्ड नंबर आपने ठीक लिखना है, कोई इसके अंदर मिस्टेक नहीं करनी। तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपने सिर्फ़ अपनी प्रोफ़ाइल को कंप्लीट करना होता है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की इन्फॉर्मेशन आएगी जिसको आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपनी कंप्लीट करनी होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपकी होती है, ये आपने कंप्लीट करनी है। तो यही छोटा-सा फ़ॉर्म होता है, इस फ़ॉर्म को आपने फिल करना होता है, बड़ा फ़ॉर्म नहीं होता है। सबसे पहले आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसी तरह ईमेल एड्रेस आपने अपना बताना है, डिस्ट्रिक्ट अपना बताना है। और ये जो चीज़ें होती हैं 4 से 5 चीज़ें होती हैं। आईडी कार्ड के बारे में आप बताएँगे, इसकी एक्सपायरी डेट आप बता सकते हैं। उसके बाद कब इसकी आपने आईडी कार्ड आपका बना था उसके बारे में आपने बताना है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं 4-5 आपने इसके अंदर बतानी होती हैं। ईमेल एड्रेस का आपने लाज़मी ख्याल रखना है, डेट ऑफ बर्थ आपने चेक करनी है, इसके अंदर आपकी ठीक होनी चाहिए, आईडी कार्ड नंबर आपने चेक कर लेना है और साथ में ईमेल एड्रेस आपने लाज़मी लिखना है। तो ये 4 चीज़ें आपकी ठीक होनी चाहिए। बेसिक आपका फॉर्म ये फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद आपके सामने दूसरा फॉर्म होता है, उसके अंदर आपने एजुकेशन के बारे में बताना होता है, मुकम्मल एजुकेशन आपने इसके अंदर बतानी है और इसके अंदर आपकी 3 एजुकेशन ऐड होंगी। सबसे पहले आप चेक कर सकते हैं, मैट्रिक की आपने बतानी है, इंटरमीडिएट की बतानी है और उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की बतानी है। आपके सामने भी इस तरह का एक फॉर्म आएगा, सबसे पहले आप चेक कर लें, मैट्रिक का आप बताएँगे, इसके अंदर मैट्रिक बताने के बाद नेक्स्ट आप चेक कर लें, इसके अंदर आपके जो मार्क्स आए थे वो आपने बताने हैं, कितने परसेंट आपके बनने इसके अंदर बनने थे, ग्रेड आपने बताना है अपना। तो इसके अंदर आप देख लें, कोई मिस्टेक वगैरह नहीं करनी, वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आपकी कोई गलत हुई, वेरीफाइड नहीं हुई तो फिर आपको ये शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का आपने लाज़मी ध्यान रखना है कि आपके पास मौजूद जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसे देख के आपने इसके अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पे कोई मिस्टेक वगैरह आपने नहीं करनी है। एजुकेशन के बारे में आपने सबसे पहले बताना है, मैट्रिक के बारे में आप बताएँगे, इंटरमीडिएट के बारे में बताएँगे, फिर आपने ग्रेजुएशन के बारे में बताना है। तो ये छोटा-सा ही फॉर्म होता है जिसके अंदर बोर्ड का नाम, कब आपने ये पास आउट हुए थे, उसके बाद मार्क्स आपके कितने बने थे, ग्रेड आपका क्या बना था, तो यही आपने कंप्लीट करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट का भी आपको कहेंगे, आप उस पे क्लिक करेंगे तो आप डाउनलोड इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। यही फॉर्म होता है छोटा-सा, 2 फॉर्म आप लिखे होते हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन के बारे में आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशन जब आपकी कंप्लीट होगी, तीनों फॉर्म आपने अपलोड कर देने हैं। इसके बाद आपको ये बताएँगे कि आपने अप्लाई करना है, तो जिस कॉलेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका नाम भी आपको मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट में आपने चेक कर लेना है, जो आपकी करीबी कॉलेज होगा उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अप्लाई का इसके अंदर तरीका बताता हूँ कि आपका अब अप्लाई कैसे होगा। प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट आपने चेक कर लेने हैं कि कौन से सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। आपने अपने सब्जेक्ट को इसके अंदर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप चेक कर लें, आपके सामने इस तरह की लिस्ट आएगी। सबसे पहले आप चेक कर लें जिस कॉलेज के लिए आप करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। साथ पे आपको लास्ट पे ऑप्शन मिलता है अप्लाई, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। एक तो आपने सब्जेक्ट इसके अंदर बताना है किस सब्जेक्ट के लिए आप करना चाहते हैं। दूसरा आपने बताना है कॉलेज का नाम, जो आपका करीबी होगा, जो आपके शहर के करीब होगा कोई, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो इन 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। बाकी आप देख लें इसके अंदर लास्ट पे आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई। अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी। यही छोटा-सा फॉर्म होता है जिस फॉर्म को आपने फिल करना होता है। तो सब्जेक्ट आपने लाज़मी बताना है जो इसके अंदर आपका इंटरेस्ट हो और साथ में अपनी लोकेशन अपनी दे के बतानी है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो आपका करीब हो तो आपने चेक कर लेना है। तो जब मेरिट लिस्ट लगेगी तो आपने उसी कॉलेज में जाके चेक करनी है, आपका नाम इसके अंदर शामिल हुआ तो फिर नेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं। फिर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ये छोटा-सा फॉर्म होता है, उसके अंदर आपने चेक कर लेना है। लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ जाएगा अप्लाई वाला, उस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये आसान तरीका है, अभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मैं आपको तरीका भी बताता हूँ कि गूगल पे जाके आपने क्या लिखना है रजिस्ट्रेशन के लिए। जब आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। तो ये आप चेक कर लें, आपके सामने भी इस तरह की एक प्रिंट निकलेगा जिसके अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन बताते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ गूगल पे आपने जाना है, क्या लिखना है आपने, सिर्फ यहाँ पे आके सर्च कर लेना है CTI रजिस्ट्रेशन। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपके सामने इस तरह का लिंक आएगा। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। तो कभी-कभार इसका लिंक भी डाउन होता है, जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे लोड आ जाता है, तो आपने इसके अंदर बार-बार ट्राई करना है, दूसरे टाइम भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसकी PDF को देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है CTI, लिख के आपने जॉब्स को सर्च करना है तो आपके सामने इस तरह का आ जाएगी एप्लीकेशन। तो उसके बाद नीचे आप चेक कर लें, आपको ये इसकी एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, इस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।